नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 10 बजे की 10 हेडलाइंस देखने के बाद आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के आज देश के सबसे लंबे ब्रिज का सौगात दे चुके हैं। सुदर्शन सेतु का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। इससे पहले पीएम मोदी बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। पूजा अर्चना की। दोपहर करीब 1 बजे पीएम द्वारका को सौगात देंगे। उसके बाद शाम 3:30 बजे राजकोट एम्स का उद्घाटन भी करेंगे। आज देश को पीएम 52,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। देश को 5 नए एम्स भी समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आज के जो बड़ी सौगात मिलने वाली है देश की, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको 4 और तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम की। बेट द्वारका मंदिर में कैसे पीएम ने पूजा अर्चना की थी, उसके बाद सुदर्शन सेतु का कैसे पीएम ने उद्घाटन किया था, लोगों का अभिवादन किया और 5 नए एम्स की सौगात आज पूरे देश को मिलने वाली है। तो ये आज का पूरा कार्यक्रम जब पीएम मोदी गुजरात में हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पीएम कैसे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद कैसे उन्होंने सौगात दी। अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताते जा रहा हूं कि क्या क्या सौगात दी है गुजरात को पीएम मोदी ने, उसका एक आंकड़ा आपके सामने मैं अब पेश करने वाला हूं। क्या कहा? द्वारका में 4,150 करोड़ की सौगात, राजकोट ओखा रेल परियोजना की सौगात, राजकोट और जेतलसर सोमनाथ रेल परियोजना, इसकी भी सौगात, और वाडिनार में पाइपलाइन परियोजना और जेतलसर वासंजलिया रेल परियोजना की सौगात पीएम मोदी ने दी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब देश को ओवरऑल क्या मिला है। एम्स राजकोट गुजरात, इसका उद्घाटन हुआ। एम्स रायबरेली यूपी में, उसका उद्घाटन। एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल में और एम्स बठिंडा पंजाब में। एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश, इसका उद्घाटन वो करेंगे। और कुल मिला के ये 5 बड़े एम्स होंगे जिसकी सौगात पीएम मोदी ने दी है अपने यात्रा के दौरान। तो ये आज के पूरा कार्यक्रम हमने आपको बता दिया। अब सीधे नीरज पांडे के पास लिए चलते। नीरज, 5 एम्स की सौगात पीएम मोदी ने दी है, ये आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को तो और अच्छा ही करेगा। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 एम्स की सौगात देने वाले हैं। राजकोट में ये कार्यक्रम होगा और इसमें पश्चिम बंगाल का भी एक एम्स है जिसको वर्चुअली वहीं से राजकोट से ही प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो देखिए, ये दरअसल ये भारत के विकास की नई राह है, ये विकास की राजनीति की नई परिपाटी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। तो आज एम्स ही नहीं बल्कि और बहुत सारी योजना, करीब आपने खुद जैसे बताया कि 52,000 करोड़ की जो ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन करना है। तो ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपना तरीका है। हर चुनाव से पहले सभी जितने प्रोग्राम हुए हैं, जितने कार्यक्रम, जितने परियोजनाएं शुरू की गई हैं या जो पूरी हो गई हैं या कुछ शुरू होनी है, उन सब का ये शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। आपने 2 दिन पहले देखा हो, बनारस में वो थे जहाँ पर उन्होंने 13,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थी उसकी शुरुआत की और बहुत सारे कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, बनास डेयरी का उद्घाटन किया। तो दरअसल ये वो उस विकसित भारत की परिकल्पना है जिसकी पिछले काफ़ी दिनों से 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रख रहे थे। अब वो धीरे धीरे स्टेप लेता नजर आ रहा है जी। लेकिन इसके साथ साथ एक तो ये बात हो गई कि उद्घाटन हो गया, चीज़ें अच्छी होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो समय है, मतलब कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान होने वाला है और उस समय पर अगर ऐसे परियोजनाओं की सौगात दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं हम कि चुनावी तैयारियों को भी दिखाता है। इसका फायदा आने वाले चुनाव में होगा। देखिए, निश्चित रूप में सरकारें जब काम करती हैं तो उनका फायदा चुनाव में वो लेती ही हैं, ये कोई गलत नहीं है। और अगर विकास परक राजनीति की अगर पहल की गई, देखिए पिछले 10 वर्षों में एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परक राजनीति की नींव रखी है और उन्होंने अब दूसरी जब भी फ्यूचर में कोई भी सरकारें आएंगी उनके लिए इतना बड़ा बेंचमार्क खड़ा कर दिया है कि अब आने वाली सरकारों को काम करना ही होगा, काम करके ही आप जनता के बीच में जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस काम की हम शुरुआत करते हैं उस काम का उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो ये तो देखने को बहुत सारे मिले हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिस काम की शुरुआत की, शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उसका फीता काट रहे हैं।
तो चुनाव में इसका लाभ मिलता ही है, क्योंकि राजनीतिक दल कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे का नीरज, इस बीच में आपको रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें द्वारकाधीश मंदिर से आ रही हैं लाइव। पीएम इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं, द्वारकाधीश की पूजा कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज करीब 52,000 करोड़ की सौगात पूरे देश को यहाँ से पीएम मोदी देने वाले हैं। ये दर्शन करिए आप भी। द्वारकाधीश मंदिर में पीएम पहुंचे, पूजा अर्चना की, और वहां पर जब पूजा कर रहे थे उसकी तस्वीरें लाइव आ रही थी। अब पीएम ने जो दान किया है मंदिर में, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो द्वारकाधीश के यहाँ पीएम पहुंचे हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 52,250 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत आज होने वाली है। इसके पहले पीएम ने सबसे बड़े केबल जो सेतु होता है उसका उद्घाटन किया, और अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना के वक्त की तस्वीर। उन्होंने परिक्रमा भी की है और ये द्वारकाधीश मंदिर से वो लाइव तस्वीरें आ रही हैं जब पीएम सामने बैठे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी 5 एम्स की सौगात भी आज पूरे देश को देने वाले हैं। ये दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का। इससे पहले सुदर्शन सेतु जो है उसका उद्घाटन किया है और उसके बाद आज पीएम मोदी ये द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। ये जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु, वो केबल पर टिका हुआ भारत का सबसे लंबा पुल है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों पर सौर पैनल लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली सप्लाई करेंगे और उससे जो है रोशनी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुँचे द्वारकाधीश मंदिर में, और कैसे उन्होंने दान किया है दान पात्र में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 5 एम्स की सौगात भी देने वाले हैं। पूरे देश में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम करने वाले हैं आज। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है, आज उसका दूसरा दिन है और उसी दौरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने जो पूजा अर्चना की है उसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आज पीएम मोदी कई सौगात देने वाले हैं देश को, उसमें सबसे ज़रूरी 5 एम्स की सौगात भी पीएम मोदी देने वाले हैं। वो पश्चिम बंगाल में होगा और पूरे देश में ये काफ़ी अहम पहल है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़ेंगी। द्वारकाधीश मंदिर में इस समय है पीएम मोदी, उसकी लाइव तस्वीरें आ रही हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मेगा मंथन कर रही है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बड़ी खबर यह है कि 6 राज्यों के बड़े नेताओं की कोर कमेटी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें राज्यों की हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ और उम्मीदवारों के 3-3 नामों के पैनल भी मीटिंग में रखे गए। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बड़े नेता इसमें मौजूद रहे हैं। 6 राज्यों के नेता जो हैं वो मीटिंग में मौजूद रहे हैं और लगातार मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये बड़े जो नाम हैं राज्यों के, उसके बड़े नाम जो है नेताओं के, वो इसमें रखे गए हैं और 3-3 नामों के पैनल भी इस मीटिंग में रखे गए हैं। बिल्कुल तैयारियों में जुट गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं इस मीटिंग के बारे में। 24 का अग्निपथ, बीजेपी का मिशन 370 लगातार बीजेपी कह रही है। 6 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हुई, जैसा कि हमने आपको उसकी जानकारी दी। हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ, जो सीट पिछली बार हार गई थी बीजेपी, उसकी सीटों पर मंथन हुआ। उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल बनाया गया है कि आखिर अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो कौन उम्मीदवार का नाम आगे किया जाए कि वो जिताऊं उम्मीदवार कौन हो, उस पर लगातार मंथन चल रहा है। वाराणसी से पीएम मोदी के सिंगल नाम का वो पैनल है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। नीरज हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, सीधा नीरज के पास चलते हैं। नीरज, ये जो 3-3 नाम का पैनल बना हुआ है, इसका सीधा मतलब यही है कि ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मंथन चल रहा है और इस बात को तय किया जाएगा कि कौन इन 3 नामों में से
जिताऊ कैंडिडेट है तब उसे टिकट दिया जाएगा, उसका नाम आगे किया जाएगा। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में 29 तारीख को एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी हर राज्य की कोर कमेटी के साथ बैठक करके वहां से हर सीट पर 3-3 नाम का पैनल मांग रही है। वो सीटें जो हारी हुई सीटें हैं, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन सीटों पर सिंगल नाम है, जिनको लड़ाना ही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से चुनाव लड़ाना है, गांधीनगर से अमित शाह को चुनाव लड़ाना है, इसी तरह अमेठी से स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ना है। ऐसे तमाम जो चेहरे हैं, ऐसे तमाम वो नाम हैं जिनको चुनाव लड़ना ही है, तो वो तो सिंगल नाम हो गए। लेकिन ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव हार गई है। अब उसमें फिर से नए कैंडिडेट देने हैं या पुराने में ही किसी को रिपीट करना है, तो ऐसे में पार्टी के कोर कमेटी के साथ, राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं और हर सीट पर 3-3 नामों का पैनल मांग रहे हैं। कल 6 राज्यों के साथ मंथन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बंगाल और राजस्थान शामिल थे। इन सभी 6 राज्यों के जो कोर कमेटी के मेंबर्स थे, पदाधिकारी थे, वो दिल्ली आए हुए थे और उनके साथ देर रात तक करीब 11:30-12 बजे तक ये बैठक चली। अब माना जा रहा है कि कल के बाद, यानी आज के बाद कल फिर एक बैठक होनी है जिसमें करीब 4 से 5 राज्य होंगे और उसके बाद 27। ये सारी प्रक्रिया 27 से पहले पूरी करनी है, क्योंकि माना यह जा रहा है 29 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक में इस पैनल को ले जाया जाएगा और उसके बाद उसी दिन देर रात तक करीब 100 लोगों की पहली सूची सामने आ सकती है, जिसमें ज्यादातर वो सीटें होंगी जिनमें 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। ठीक है नीरज, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए देखते हैं 24 की रेस, राहुल के साथ अखिलेश। बड़ी खबर जानिए, उत्तर प्रदेश में आज 2 विपक्षी दिग्गज एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज आगरा में होगी और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आज न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी और यहीं पर अखिलेश राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। यात्रा दोपहर 2 बजे आगरा के टेढ़ी बगिया पहुंचेगी। उसके बाद अखिलेश दोपहर 3 बजे यात्रा में शामिल होंगे। और क्या कुछ होने वाला है, ये पूरा कार्यक्रम बताएंगे मेरे सहयोगी जैनेंद्र। उसके बाद मैं कुछ इससे राजनीति पे सवाल पूछ लूंगा। जैनेंद्र, आज का कार्यक्रम पहले बता दीजिए। विवेक, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन है। अलीगढ़ से ये यात्रा आज की शुरू हो गई है। अलीगढ़ के बाद हाथरस के रास्ते आगरा पहुंचेंगे और जो आपने जानकारी दर्शकों को दी, आगरा में अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। पहले तकरीबन 1 किलोमीटर राहुल और अखिलेश पदयात्रा करेंगे और इसके बाद तकरीबन 5 किलोमीटर के रोड शो का कार्यक्रम है और इसके बाद राहुल गांधी आगरा से आगे फतेहपुर सीकरी के रास्ते राजस्थान में जो धौलपुर और फतेहपुर सीकरी की सीमा है वहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। तो ये आज का कार्यक्रम है। लगातार दूसरे दिन बहन प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ हैं और आज आगरा में, चूंकि आपने जस्ट ठीक बोला कि विपक्षी 2 बड़े चेहरे एक साथ आएंगे, तो नजरें इस बात पर हैं कि आगरा से राहुल और अखिलेश क्या मैसेज देते हैं यूपी की 80 सीटों को साधने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।